बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम इस वक्त रिवाहा स्टेट एंड बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका पहला प्रोजेक्ट जो 11 हाइट्स 1 है उस पर खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से एक शानदार बिल्डिंग जो है वो फिनिश हो चुकी है और बड़ी बावकार बिल्डिंग है। पूरा काम बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का हुआ है और जिन लोगों ने ये लिया था उनको मुबारकबाद हो कि जिस कीमत के ऊपर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की थी आज उनकी इन्वेस्टमेंट आलमोस्ट डबल हो गई है और ये तकरीबन साल ही के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं रिवाहा स्टेट एंड बिल्डर्स वाले हसन राहत मंजूर साहब और उनके सारे जो दोस्त हैं। मेरे साथ इस वक्त साद उमर साहब हैं, उस्मान साहब हैं और रिजवान साहब भी मेरे साथ। रिजवान साहब प्लीज़ आइए। तो हम बात करते हैं कि ये कैसे हुआ और ये कैसे आपने ये इतना रीज़नेबल प्राइस के ऊपर सेल किया और फर्दर प्रोजेक्ट भी आपके रीज़नेबल हैं और पूरे बहरिया रावलपिंडी के अंदर सबसे बेहतर जो प्राइस है वो आप दे रहे हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, ये कैसे है मुमकिन? सर ये इस वजह से है कि जो हमने प्लॉट परचेज़ किए जी, तो हमारी परचेजिंग बड़ी समझ लें कि राइट टाइम पे थी। ठीक है, हमें प्लॉट बड़े मुनासिब रेट पे मिल के, ठीक है, उसके बाद तकरीबन पिछले 15 महीने से मार्केट बहुत तेज़ है, ठीक है, और इन 15 महीनों में जो प्लॉट की कास्ट है वो समझ लें डबल हो गई है। ठीक है, तो हमने ये जो कास्ट ऑफ लैंड में डिफरेंस है जी, ये बेनिफिट समझ लें कि हमने अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर दी है। ठीक है, कि हमने जिस रेट पे क्लाइंट्स को चीज़ दी है जी, तो वो अगर हम उसको कॉस्ट ऑफ लैंड का आज की रेट से कैलकुलेट करते जी, तो वो फिर बड़ा डिफरेंस पड़ जाना था। ठीक तो है। जो हमें कॉस्ट ऑफ लैंड में बेनिफिट हुआ है हाँ, वो हमने अपने समझ लें वैल्यूड कस्टमर्स को पास ऑन कर दी है। वेरी गुड, ठीक है, बाकी जितनी भी मार्केट है उससे अभी भी हमारा जो आज का करंट रेट है जी, वो 30 से 35% कम है। ओके, वो इसी रीज़न की वजह से है कि जो लैंड में हमें बेनिफिट हुआ है, जी, जो लैंड कॉस्ट अप्रिशिएट हुई है, जी, वो हमने लोगों को मार्जिन जो है वो पास ऑन कर दी है। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, हाँ जी, ये समझ लें कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में इन्फ्लेशन हुई है पिछले साल 1.5 साल में, हाँ, तो ये टाइमली डिलीवर करने की वजह से, बल्कि टाइम से भी 6 महीने पहले डिलीवर करने की वजह से ठीक है, हमें ये समझ लें कि हमारे बजट के अंदर कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अगर इसी प्रोजेक्ट को हम बाकी लोगों की हाँ तरह जी, डिले कर देते, ठीक है, यानी कि जो 2 साल का प्रोजेक्ट था वो हम 3 साल में बनाते, तो फिर ये फिजिबल नहीं रहना था। बिल्कुल ठीक तो है, ये इसीलिए फिजिबल है कि हमने 2 साल का प्रोजेक्ट समझ लें कि 16-17 महीने में कंप्लीट करके अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर दिया। डिलीवर कर। यानी आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, बेचते हैं, फौरी तौर पे बनाते हैं ताकि जो मटेरियल कॉस्टली और एक्सपेंसिव हो रहा जी। है उससे भी बचें और लोगों को पहले डिलीवर करें और 6 महीने पहले आपने दे दिया वो उसका रेंट अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑलरेडी यहाँ पे समझ लें कि 5-6 अपार्टमेंट और 5 दुकानें जो हैं वो रेंट आउट हो चुकी हैं। रेंट आउट हो चुकी है जी। और अभी इस बिल्डिंग का डिलीवर होने में एक 6 महीने का टाइम बाकी है। अभी जो ऑन पेपर लोगों के साथ कमिटमेंट थी वो 6 महीने की है, ठीक है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 महीने पहले लोगों को चीज़ डिलीवर कर दी। ठीक है। मेरे साथ रिजवान साहब भी हैं। रिजवान साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह 11 हाइट्स 1 भी है, 2 भी इधर काम शुरू है, 3 आपका बिक चुका है और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, वो बड़ी अकाइनक बिल्डिंग है, फिर आपका 4 अभी शुरू होगा, फिर 5 जो है वो अभी आपने प्लॉट लिया और उसके ऊपर भी सेल बड़ी तेज़ी से शुरू की है। ये इतने सारे काम आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये मतलब कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कील साहब, आपको एक अरसा हो गया हमारे साथ, जी। एक आपका आना जाना ताल्लुक़ है। बिल्कुल, बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जैसे उमर भाई ने बताया कि अपने कस्टमर्स को मार्जिन पास ऑन करें। ठीक है, ठीक है, उन्हें हमारी प्रोडक्ट प्राइस वाइज क्वालिटी वाइज अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है, फिर वो हमें यानी हमारी एक्सपेक्टेशन से जल्दी वो बुकिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, हमारे पास फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है अभी हमने रिसेंटली तकरीबन 600 टन सरिया बड़े मुनासिब रेट पे ख़रीद लिया था। अच्छा, इसी तरह हमारी कोशिश ये होती है कि कैश फ्लोज अच्छे रखें, चीज़ें मुनासिब रेट पे बेचें, ज़्यादा फंड्स आएँ और हम लोग चीज़ें बल्क में अच्छे रेट्स पे ख़रीदें। कुछ ठीक है, यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि ठीक है, अपने कास्ट को मीट करें। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सर मार्केट में हमारी अब अल्लाह के फजल से एक बिल्डिंग डिलीवर हो रही है। बिल्कुल, आपने क्वालिटी देखी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लोग देखते हैं, साइट पे आते हैं, लोगों का एक कॉन्फिडेंस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैश फ्लो हमारा बहुत अच्छा है। तो ये जो कैश फ्लो को मैनेज करते हैं या वेरियस बिल्डिंग आपकी मतलब यक वगैरह चल रही होती हैं, तो ये आपका बैंकिंग का एक्सपीरियंस काम आ रहा है? ये मेरे मैनेजमेंट का ये था कि और आप माशाल्लाह से टीम भी हैं बेसिकली तो सर डिसीजन मेकिंग किस तरह? मोस्ट ऑफ अस आर ग्रेजुएट्स, सारे फाइनेंस के मार्केटिंग के लोग हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अल्लाह का फजल है, अच्छी जगह जॉब करने का मौका मिला, ठीक है, तो मस्त वो एक्सपीरियंस है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी टीम है सारी, ठीक है, ठीक है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने फंड्स हमारे पास आएँ ठीक है, रादर के उन्हें इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाए, ठीक है, उन्हें प्रॉपर जो हमारा जो टारगेट है
वहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाए, ठीक है। टाइम पे रॉ मटेरियल ख़रीदा जाए, कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक ऐसा लाइज़ान रखा जाए हाँ। कि हमारी टाइम पे चीज़ें डिलीवर होती जाएँ। ठीक है। हमारी अगर कॉन्ट्रैक्टर खुश होगा, हमारे लेबर खुश होगी, हमारे जो वेंडर्स हैं वो खुश होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वैसी बड़ी आप कह लें बरकत वाला पहलू भी आ जाता है। बड़ी प्रोग्रेसिव जी, एक एनवायरनमेंट बन बिल्कुल। जाता है। चूँकि हम लोग टाइमली कोशिश करते हैं चीज़ को डिलीवर करें, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करें, तो कस्टमर भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो के टाइमली इंस्टॉलमेंट्स आती हैं। ठीक है। हमें ना कोई रिकवरी की आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन हुई, बाकी आज तक 1 रुपए की आप यानी जब वो बंदा आके देखता है कि बिल्डिंग मुकम्मल है तो कहता है मेरे पैसे जल्दी लो। यकीन करें ये जो बिल्डिंग है आपके सामने खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, जी। बिल्डर्स लोगों से पैसे लेके आगे आगे भागते हैं, लोग पीछे भागते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग हम लोग डिलीवर करने लगे हैं और अभी कुछ 5 से 6 करोड़ लोगों ने हमारा देना है। अच्छा, आप पहले आपने मुकम्मल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल। माशाल्लाह। उस्मान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी, अल्लाह का ये रज़ा, बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह फाइनेंस आप भी देखते हैं और बाकी सारे मामलात में हैं, और अभी अब 1 साल हो गया आपको बैंकिंग छोड़ के इसमें आए हुए ना, जी बिल्कुल ऐसा कैसा ही। फील कर रहे हैं? क्या इन्वायरमेंट है? कैसी कंपनी की जो है ना अंदर क्या आपको महसूस हुआ कि यार ये ज़बरदस्त मतलब एक जगह है काम करने की, या कैसा फील कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे बैंक से रिज़ाइन किए हुए और इस फील्ड में आए हुए। ठीक है। जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया तो उस टाइम पे बैरिया फेज़ 8 और ओवरऑल पूरे पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट ग्रो कर रही थी। ठीक है। और पिछले 1.5 साल में मार्केट ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, ठीक है। और लोगों ने जिन्होंने प्लाट्स में इन्वेस्टमेंट की है या जिन्होंने अपार्टमेंट और कमर्शियल स्पेसेस पे इन्वेस्टमेंट की है, तो उन सबको इस टाइम अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ठीक है। इस फील्ड में आने के बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी ग्रो भी किया है, ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह बेहतर इसको है। कंटिन्यू करेंगे हम। साहब साहब ये बताइए कि जब आपने बिल्डिंग कोई नहीं बनी थी, अब तो माशाल्लाह से आपका काम बोल रहा है, जी। तब आप लोगों ने फिर बहुत मेहनत की होगी कि लोगों को ये यकीन दिलाया कि यार हम 6 महीने पहले डिलीवर करेंगे, मार्केट से 36% या 40% नीचे आपको कीमत कम करके देंगे, तो ये कैसे यकीन दिलाया आपने लोगों को? सर देखें, मुझे बैरिया में 10 साल हो गए हैं। ठीक है। जब मैं यहाँ पे आया था तो बैरिया की कई फैसिलिटीज़ ऐसी थी जो अभी ऑन ग्राउंड रेडी नहीं थी। अच्छा। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ई ब्लॉक है, वहाँ पे टोटल 1 घर था, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइम प्लॉट का रेट 30 से 35 लाख रुपए था। ठीक है। जो बैरिया की क्वालिटी सर्विसेज हैं, जो इसका रोड स्टैंडर्ड है, जो इसकी बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, जी। उसकी वजह से हमें लगता था कि ये चीज़ें अगर हम लोगों की राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे जी। तो इस पे इनको बहुत रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो आज हमने जो लोगों को ई ब्लॉक में 30 से 35 लाख रुपए का प्लॉट लेके दिया था, वो आजकल 1 करोड़ 30 और 35 में नहीं मिलता। ठीक है। तो उसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा कि जब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे थे तो यहाँ पे टोटल 1 प्रोजेक्ट बना हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा वही एक्सपीरियंस था कि यार आने वाले वक्तों में जो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है लोगों की, जो या कमर्शियल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वो वक्त के साथ साथ ग्रो करेगी। मेन रोड पे स्पेसेस बड़ी लिमिटेड हो गई थी, उनके रेंटल्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। तो मैं उस 8-10 साल के एक्सपीरियंस की बेस पर लग रहा था कि ये जो चीज़ है ये इंशाल्लाह 1-2 साल में इसका नक्शा बदल जाएगा। ठीक है। और यही जो एक्सपीरियंस था, इसी की बेस पे हमने डिसीजन किया कि ये अब राइट टाइम है यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का। ठीक है। तो जब हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया तो वहाँ तब से लेके अब तक यहाँ पे समझ लें 10 प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं। ठीक है। और तकरीबन 8-10 जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और 8-10 प्लानिंग फेज़ पे हैं। ठीक है। तो आज से 2 साल का बाद का मंजर जो है वो भी यहाँ पे बड़ा इंशाल्लाह ठीक है। चेंज होगा, और अभी भी जो लोग इस पे इन्वेस्ट करेंगे ठीक है। उनको भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिन लोगों को आपने शुरू में कुछ चीज़ें बेची थी और जी। तब आपने कुछ अभी बनाया नहीं था, तो जी। अब जब वो के आते हैं और देखते हैं और आपने जो कहा था उससे बेहतर आपने डिलीवर किया, बर वक्त किया, जी। तो उनके क्या ख्याल? सर उनका ये बेनिफिट हुआ है कि जिस बंदे ने उस टाइम हमारी आवाज़ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वही लोग आगे मज़ीद लोग लेके आ रहे हैं। यानी आपने उस ठीक है, वक्त, क्योंकि वो इतने सेटिस्फाइड हुए, उन्हें चीज़ इतने मुनासिब रेट पे मिली। ठीक है। उनसे हमने जो चीज़ कमिट की वो चीज़ हमने ऑनर की। कॉर्नर की, बिल्कुल। इस फील्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आप लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं बिल्कुल। वो रियलिस्टिक हो और वो अचीवेबल हो। बिल्कुल ठीक तो है। लोगों को जो ख्वाब आप अचीव करके दे रहे हैं, ठीक है, वही हमें अल्हम्दुलिल्लाह अगले जो फ्यूचर क्लाइंट्स हैं वही लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। रिजवान साहब, आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, जिस तरह से आप बर वक्त फास्ट पेस के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं, रीज़नेबल प्राइस पे बना रहे हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है,
एलिवेशन बड़े अच्छे आपने बनाए, ये सारा कुछ जो स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हैं इसी को लेके आगे चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको जो बाकी मार्केट में लोग हैं वो उनमें से सारे लोग इस तरह तो काम नहीं कर रहे। देखें कि ये आपने कैसे किया? अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड्स तो देखें बैरिया में पहले भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, आप जानते हैं बैरिया में बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा हम काम करते हैं। तो हम लोगों ने भी स्टैंडर्ड या क्वालिटी को इसलिए मेंटेन करना एक तरह से हमारी मजबूरी भी है। बिल्कुल ठीक है, कि चूँकि हमने मार्केट में एंटर होना है, अपना एक आगे शेयर हमने बढ़ना है। लेना है। ठीक है, दूसरा, इस तरह मार्केट की जब ग्रोथ होती है आपको पता है लोगों को अवेयरनेस आती है, खासकर इस सोशल मीडिया के दौर में। बिल्कुल। अब कस्टमर भी अच्छी चीज़ डिमांड करता है। बिल्कुल ठीक। आप अगर कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ बनाएंगे या आउट ऑफ मार्केट या आप कोई अच्छी चीज़ नहीं बनाएंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपसे चला जाएगा। कस्टमर अब आके बड़ा चूज़ी हो गया। कस्टमर लोकेशन देखता है, कस्टमर प्राइस देखता है, कस्टमर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखता है, टाइमली डिलीवरेंस देखता है। कस्टमर बड़े फैक्टर्स हैं जिन पे फोकस करता है। तो हमें चूँकि हमने एक कम्पिटिटिव मार्केट में रहना है, सर्वाइव करना है, बल्कि ना कि सर्वाइव करना बल्कि कोशिश है इंशाल्लाह हमने इस मार्केट का लीडर बनना है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो इसलिए हमें क्वालिटी पे हर वक्त, बल्कि अब आपको यूँ बताऊँ कि चूँकि हमारा ये पहले प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अब वक्त के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस होता जा रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा कमियां रह जाती हैं, आप भी जानते हैं, ज़्यादा इंसान लर्निंग कर रहा है, एक्सपीरियंस करता है। परचेजिंग में हमें एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, महंगी चीज़ें मिल गई, महंगी चीज़ें, फिर क्वालिटी हमें समझ आ रही है कि अच्छी क्वालिटी, यानी वक्त के साथ इंशाल्लाह आने वाले हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे यू विल सी को इंशाल्लाह इनसे भी अच्छे होंगे और अच्छे आप जो है ना कस्टमर्स के लिए हम अच्छी चीज़ें लेके आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। उस्मान भाई ये बताइए कि आप जो हर बिल्डिंग के अंदर अलग कस्टमर्स हैं उनका आप पूरा मेंटेन करते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ये मैनुअल करते हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं काम? जी, इसके लिए हमने अपना एक डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाया हुआ है जिसमें तमाम क्लाइंट्स का डाटा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और उनके अकाउंट्स जो हैं वो सारा उसमें मैनेज हो रहा है। हर प्रोजेक्ट का अलग से मैनेज हो रहा है, हर प्रोजेक्ट के फंड्स अलग से मैनेज हो रहे हैं। ठीक है। हर प्रोजेक्ट की अपनी बुक है और फिर ये सारी मिला के कंपनी की एक बुक बन जाती है। ठीक है। तो उसमें यह है कि हमारे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें हमारी पेमेंट्स आती हैं सारे कंपनी के नाम पे। ठीक है। हम किसी इंडिविजुअल अकाउंट में कोई भी पेमेंट नहीं मंगवाते, इसलिए ये कि हमें रिकन्सिलिएशन में बहुत आसानी होती है। ठीक है। और हमें फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो सारा हमारी आमतौर नज़र पे लोग मुख्तलिफ नामों से पैसा रखते हैं कि टैक्स बचने के लिए रखते हैं ना, जब आप कंपनी के नाम पे काम करते हैं तो आप जो ड्यू टैक्स है वो पे करते हैं। जी बिल्कुल जी, FBR में हम रजिस्टर्ड हैं, हमने लास्ट ईयर भी FBR के जो टैक्सेस हैं सारे पे किए हैं। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जो मुल्की लीगल फ्रेमवर्क है उसमें रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड फर्म है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, ठीक है, फिर पूरा यानी आप टैक्स का स्ट्रक्चर है एक पाकिस्तान का उसको हम फॉलो करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि चूँकि आपको बताया हमारी कोशिश है विल ट्राई टू अचीव अब लेवल कि हम किसी ब्रांड का अपना एक पाकिस्तान में अपने आप को मनवा सकें, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं लीगल फ्रेमवर्क के अंदर तो उस सब के लिए एक मजबूत आपकी अकाउंट्स की और डाटाबेस का एक टीम होना बड़ी ज़रूरी है। हम लोगों ने कोशिश की अपना ही, फिर हमारी टीम में मेंबर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करके तो बड़ा मजबूत अकाउंट्स ऑफिस भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से ना हमारे इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ की मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग सारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज में हो रही है। बड़ा मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह एक आप कह लें बैकअप हम लोगों ने अपना बना लिया है। वेरी नाइस। इस हवाले से नाज़रीन आपने बात सुनी उस्मान साहब की भी कि जो और रिजवान साहब की, साद मंजूर साहब, दरअसल एक फाउंडेशन चाहिए होती है कि एक वेल एस्टेब्लिश फाउंडेशन होगी तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, वो आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है। और बहुत बड़ी गुंजाइश जो है वो ऑलरेडी थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, कोई बहुत बड़े ब्रांड नहीं हैं, अगर हैं तो वो उंगलियों पे गिनने के बराबर हैं इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर, हालांकि बहुत हज़ारों बिल्डिंग्स बन रही हैं। लेकिन जो कंपनी इन लाइंस के ऊपर काम करेगी ना तो वो बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में हाउसिंग नीड बहुत ज़्यादा है और अच्छे लोगों की तो गुंजाइश है ही है। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना जो है ना रिस्पांस आपको मिलेगा। आइए दूसरी साइड पे जाते हैं और वहाँ थोड़ी सी बात करते हैं। इस वक्त हम 11 हाइट्स 2 की साइड पे हैं। आपने 11 हाइट्स 1 देखी कि बिल्कुल फिनिश है, 6 महीने पहले डिलीवर होने जा रही है, उसमें कुछ यूनिट्स या रेंट पे भी लग गए हैं। अब हम 2 पे आ गए हैं। 11 हाइट्स 2 हमारे सामने साइट है और इसके ऊपर काम जो हो रहा है इसका हम जायज़ा लेते हैं और रिजवान भाई से पूछते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन मेयार है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हैं, स्टील के अंदर क्या क्वालिटी देखते हैं, जो पोरिंग वगैरह है जो रेडी मिक्स से होती है उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं,
और शटरिंग वगैरह के क्या स्टैंडर्ड है, ये ज़रा हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि भाई आपने ये सारे एरिया कवर किया, फेज़ 8 कवर किया, आप जी। तमाम बिल्डिंग्स को बनता देख रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जिस बिल्डिंग पे भी आप जाएंगे, जी। जो सबसे प्राइम फोकस है वो है देखें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। ओके ठीक है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। छोटी सी मिसाल लें, आप ये देखें स्टील की शटरिंग हम लोग यूज़ करते हैं, स्कैल्प फोल्डिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? स्टील शटरिंग और स्कैल्प फोल्डिंग। ठीक है, स्कैल्प ठीक है? फोल्डिंग। हाँ जी। ये ऑलमोस्ट 50 रुपये पर स्क्वायर फुट इसकी आप कह लें कॉस्ट एक्स्ट्रा आती ये है। एक्सपेंसिव है। जी जी, अगर आप ऊपर वो दिखा सके, वो देखें वो जो बिल्डिंग में रवायती तरीका है, रवायती डंडों से तरीका है, जो- लकड़ी की वो बलियां लगी हुई हैं। ठीक है। हम लोग प्रॉपर स्टील की शटरिंग यूज़ करते हैं। एक तो इससे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं हमारी तमाम कंक्रीट जो है वो रेडी मिक्स आती है। हम लोग यहाँ साइड पे कोई कंक्रीट का काम उस नहीं तरह होता। से नहीं करते, रेडी मिक्स आती है। और यानी सारी- कॉलम भी भरते हैं तो कॉलम भी भरते हैं, गाड़ी आती है, गाड़ी उससे आती है और रेडी मिक्स ठीक भरते है। हैं। फिर उसके बाद जब फिनिशिंग आती है सर, जी। फिनिशिंग में लोग छोटी छोटी चीज़ों में कोशिश करते हैं बिल्डर्स पैसे बचा लीजिए। हम बिल्कुल। लोग ऐसा बिल्कुल हमारा कोई सीन नहीं है। ठीक है। आप हमारी बिल्डिंग्स में खासकर आप अगर लकड़ी का, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हाँ। चटकनी एक जो जिसे कुंडी कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, मार्केट में 80 रुपए की कुंडी भी मिल जाती है, 80 की भी है। 80 वाली भी है। उसी शक्ल की एक आम बंदा पहचान भी नहीं सकता। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है ओरिजिनल ब्रास की, तकरीबन 450 की कुंडी लगाई। ठीक है, 80 मैं रुपीस आपको की बजाय 450 की लगाई है और बंदा पहचान नहीं सकता कि जी, कौन जी। सी लगी है। ये एक छोटी सी चीज़ है, आम बंदे को क्या पता सर। लेकिन वो- दरवाजे सॉलिड आपने अंदर लकड़ी यूज़ की, अपनी निगरानी में हम लोग लकड़ी लेके आए, अच्छी वाली लकड़ी लाई। फिर टाइलें कोशिश की है, अच्छे ब्रांड की टाइलें, मास्टर्स की टाइलें हमने सारी यूज़ की हैं। ठीक है। ठीक है। फिर एल्युमिनियम का काम आपने हमारा देखा है। ठीक है। कोशिश कर रहे हैं सर कि क्वालिटी को हम मेंटेन रखें। ठीक है नाज़रीन, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ रिजवान साहब की बात कि जो बहरिया के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक जो फिक्सर है वो आपको लगा सकते हैं जो भी एक मार्केट में चल रहा है। लेकिन जो अच्छा बिल्डर है वो कोशिश करता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा फिक्सर लगाए ताकि उससे जो क्लाइंट बाद में रहेगा वो इस्तेमाल करेगा और वो फीडबैक देगा। देखिए सर, पेंट मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। हमें लोगों ने मशवरा दिया जी ये वाला ब्रांड यूज़ करें, हाँ। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, आप जानते हैं, कोशिश बिल्कुल की ठीक है है। टॉप ऑफ द लाइन जो ब्रांड है पेंट का, ठीक है। वो यूज़ किया। ठीक है। ठीक है। यानी हमें लोग दिन में मशवरा देते हैं जी आपने बड़ी सस्ती बिल्डिंग इधर से बेची हुई पैसे है, बचा सकते थे, पैसे बचाएं। आपने यकीन करें, दोस्त हैं वो कहते हैं यार आप कैसे मैनेज कर लेते हैं। ठीक। उमर भाई वाली बात सर, यकीन करें, हम लोग जहाँ काम बिल्डर 100 रुपये कमाता है, ठीक। हमारी कोशिश है 30-40 रुपये कमा के कस्टमर्स को उसका बेनिफिट पास ऑन करके। ठीक। आप अब हमारी 11 हाइट्स 3 पे गए होंगे, हाँ। छठा लेंटर अभी हमने डाला सर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कमर्शियल तकरीबन 3 दफ़ा रीसेल हो चुका है। ठीक। ठीक है। यानी जो लोग हमारे साथ शुरू में जुड़े थे, हमारे पास वो खुद बहुत इतने क्लाइंट आए, ऐसी- उनको मिला ही नहीं है उस इतने free अंदर। सेटिस्फाइड हैं सर वो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। एक तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से, ठीक है। पेस की वजह से, और फिर सबसे बड़ी बात रेट की वजह से। ठीक। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पूरा मिक्स है मुख्तलिफ फैक्टर्स का। ठीक है। आपने सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। बाकी आप जैसे भाइयों की सर एक हमारे साथ मोहब्बत नहीं, है। मैं तो आपके साथ, Customers मैं के सच्ची साथ- बात यह है कि आप माशाल्लाह यंग लोग हो, फिर आप अच्छी नियत के साथ काम कर रहे हो। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर कोई 8 मरले का प्लाज़ा फिनिश करता है ना तो वो 18 करोड़ के करीब कास्ट करता है। और जो इन्होंने जो पहला प्रोजेक्ट जो बेचा, अब वो डिलीवर भी हो गया है, वो आप सोचिए कि 16 मरले का था और वो इन्होंने 18 करोड़ में बेच दिया लोगों को। यानी इतना बेनिफिट दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, पास ऑन कर दिया लोगों को, ताकि एक तो उनका कॉन्फिडेंस आए, दूसरा उनको पैसे बचें, और तीसरा ये बिज़नेस के अंदर जो है वो आप डिलीवर करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, आपके लिए कमी नहीं है। सर चाइनीज स्ट्रेटजी बेसिकली Chinese फॉलो ये- करते हैं कि हाँ। अपना मार्जिन कम रखें और वॉल्यूम को बढ़ाते जाएं। वॉल्यूम को बढ़ाते जाएं, जो बिज़नेस की साइंस ही यही है बिल्कुल basically। ऐसे ही है। और अगर कई लोग ऐसे हैं कि वो एक ही 8 मरले का या 16 मरले का प्लाजा बनाएंगे और उसमें ही 4 साल खपा देंगे और वो कस्टमर को भी नेगेटिव कर देंगे, कस्टमर कहेगा यार बनाओ ना, तो वो कहते हैं जी बन रहा है। तो ये बिज़नेस नहीं है। ये असल में जो लोग, क्योंकि ये लोग, इनको एडवांटेज है, ये बैंकिंग में बड़ा अरसा काम भी करके आए हैं, सीनियर पोजीशन के ऊपर, ये पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि यार क्या चीज़ जो है ना, बेसिक्स बिज़नेस की क्या होनी चाहिए, तो उसके ऊपर जो ना वो ज़्यादा बड़ा काम हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि आप जो बैंकिंग में थे तो क्या आपने सोचा था कि यार मैं ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाऊँगा कि जिसके अंदर हम यूनिट्स बना के लोगों को डिलीवर कर रहे होंगे, और आपने सोचा था ये कि मतलब आप समझ लो एक आप अपना ही बैंक हो गया है कि जिस तरह कैश फ्लो चल रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है।
जब तक तो बैंकिंग में थे इनिशियली तो कभी भी ये प्लान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रियल इस्टेट के मार्केट ने ग्रो किया जी, तो फिर हमें भी थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हमें भी अब बैंकिंग से एग्जिट करके किसी टेंजिबल बिजनेस में आना चाहिए, ठीक है, जहां हम अपने क्लाइंट को कोई चीज़ डिलीवर कर सकें। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। हम लोगों को ये कहते हैं कि आप हमारे से कोई चीज़ लेने का फ़ैसला सिर्फ हमारे साथ रिलेशनशिप की बेस पे ना करें, आप हमारी क्वालिटी देखें, आप मार्केट में रिसर्च करें, अगर आप हमें ऑन मेरिट सबसे अच्छा समझते हैं तो आप आके हमारे साथ ट्रांजैक्शन करें। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तो लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारे बैंकर्स हैं कि जो बैंक्स में काम कर रहे हैं लेकिन वो तंग हैं क्योंकि वो जॉब है और उसके अंदर एफर्ट्स बहुत लगानी पड़ती हैं, लेकिन इतना कुछ आउटकम नहीं होता। जॉब ही होती है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे उससे निकलें, या आप जब निकल रहे थे तो क्या आपको हेजिटेशन थी और उसको कैसे आपको, यानी आपने जो सोचा था वैसा ही हुआ या क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ। एक प्लेटफॉर्म हमारे पास था, हमारे पास प्रोजेक्ट्स इन लाइन थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हूँ और बाकी बैंकर दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट है कि बैंकिंग से निकलने की कोशिश करें। ठीक है। वो अपना इरादा करेंगे तो इंशाल्लाह रास्ता अल्लाह ताला की ज़ात बना देगी। ठीक है। यकील भाई ऐसा है ना, देखें बैंकिंग ने हमें बड़ा कुछ सिखाया है। बिल्कुल ऐसा ही। देखें हम लोग जब ग्रेजुएट फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में आता है, हाँ। हमारी किस्मत अच्छी थी। बैंकिंग लर्निंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, ग्रूमिंग के लिए। हाँ। बैंक ने हमें बड़ी अच्छी तरह से ग्रूम किया। कस्टमर ट्रेनिंग्स हुई। हाँ। ऐसा ही है, कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन क्या होती है, सर्विस क्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें बैंकिंग ने सिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बैकग्राउंड हमारा बैंकिंग ने अच्छा बनाया। यानी मैं बाज़ लोग कहते हैं ना जी आपने वक्त ज़ाया किया, वक्त ज़ाया नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ने आज हमें कह लें पे बैक यहाँ पे आके इस सूरत में अल्लाह के। मैं साथ साहब को शामिल करूँ। साहब शुरू में तो आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ी होगी, तो आजकल तो खुद ही चीज़ें बिक रही हैं क्योंकि जो बिक गई हैं वो लोग मांग रहे हैं 3-3 लोग के रीसेल में दे दें, तो अब आप इंजॉय कर रहे हैं। कोई भी सोसाइटी या कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको शुरू में बड़ा हार्ड टाइम देखना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो एक दफ़ा चीज़ को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, तो उनका जो फ्यूचर है वो बड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है। हम आज तक अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि जो बैरिया का फेज़ 1 to 6 है वो बैरिया का फेस है। बिल्कुल ठीक। तो बैरिया ने 1 to 6 को डिलीवर करके अपने अगले 15-20 प्रोजेक्ट्स की जो सेल थी वो बड़ी इजी कर ली। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसको उन्होंने सिर्फ डिलीवर नहीं किया, उसको वो आज तक मेंटेन भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाद में अगर वो प्रॉपर मेंटेन ना हो तो वो फिर वक्त के साथ साथ समझ लें कि वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारी ये कोशिश है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा उसकी लाइफ टाइम मेंटेनेंस जो है वो भी हमारे ज़िम्मे होगी। उसकी सफाई, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस, देखभाल वो भी हम प्रॉपर रखेंगे। ये नहीं कि हमने एक प्रोजेक्ट बेच दिया तो हम अब यहाँ से निकल के आगे चले जाएंगे, बल्कि उस प्रोजेक्ट को हमने दिखा के लाइफ टाइम, जिस तरह बैरिया फेज़ 1 to 6 को दिखा के आज भी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बेच रहा है। बिल्कुल ठीक। तो हमने यही प्रोजेक्ट्स दिखा के इंशाल्लाह फ्यूचर में लोगों को बताना है कि यार ये हमने बनाया था, टाइमली डिलीवर किया था और आज तक उसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी यही स्ट्रेटेजी है कि अपने हर प्रोजेक्ट को हम लाइफ टाइम मेंटेन भी करेंगे। अच्छा, आपके तीनों के जो लीडर हैं, बाकी भी आपके लोग हैं, वो हसन साहब इस वक्त नहीं है, वो मदीना शरीफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो ज़ाहिर सी बात है आपको लीड करते हैं, तो वो उनका जो काम करने का तरीका है मैं तो जानता हूं, लेकिन आप मेरे नाज़रीन को भी बताइए। देखें सर, बेसिकली माशाल्लाह एक तो वो बड़े आप कह लें मजहबी लिहाज से बड़े अल्लाह पे तवक्कल करने वाले बंदे हैं। बिल्कुल ऐसे। जो सबसे बुनियाद है, कोई काम भी आप करते हैं तो अल्लाह पे भरोसा करके करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। फिर वो भी बड़े यानी बैंक में एक बड़ी एग्जेक्टिव लेवल पे रह के आए, तो बड़े एग्रेसिव मार्केटर हैं वो। अच्छा। यानी वो कोशिश करते हैं कि बड़ी एग्रेशन के साथ, बड़े पैशन के साथ काम करते हैं। एक तो उनकी ये क्वालिटी है। फिर कस्टमर केयर उन पे ख़त्म है सर। ठीक है। जिस तरह की कस्टमर केयर वो कर छोड़ते हैं, जो स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं, हम लोग तो उसका अशरे शीर भी कोशिश करते हैं कि उसको मीट करें, लेकिन सच बात यह है कि वो बड़ा हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और ये जो सारी गेम अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा एक जो हमारा आप कह लें सेटअप बना है, इसमें उनकी बहुत एफर्ट है। यानी उनकी आप कह लें उनकी कायदाना सलाहियत कह लें, ठीक है, कुछ उनकी आप कह लें, एक होता है ना रिस्क लेता बंदा और फिर उसके साथ स्टिक करता है, गोल सेट करता है, उनकी यानी आप एक अप्रोच कह लें टुवर्ड्स बिजनेस, टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो जब इस बिज़नेस में आए थे, शुरू में आके वो बड़े परेशान हुए, कहते हैं यार यहाँ लोग
कोई बंदा अपने कस्टमर की केयर नहीं करता। ठीक है, उन्होंने बड़ा तो एक पिन पॉइंट किया, पिन पॉइंट किया। और भाई ये यहाँ से हम लोगों ने आपके सामने कील भाई, हम लोग भी लोगों के प्रोजेक्ट्स की चीज़ें सेल करते हैं, बड़ी परेशानी होती है, आप लोगों की चीज़ें बेच देते हैं, प्रोजेक्ट आगे से मिसकमिटमेंट करें तो कस्टमर फिर ख़राब होता है। तो ये चीज़ हसन साहब ने जो बुनियादी, हमारी पूरी टीम ने, हमारा फोकस है वो ये है कि जो बात करें अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह का फजल मांगें कि हम अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उस पर पूरा उतर सकें। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि हसन राहत मंजूर साहब जो है मदीना शरीफ में होंगे अगले 2-3 हफ्ते, और हमारे लोग अगर आप उनसे मिलना चाहें तो वो हम आपको उनका नंबर दे देंगे और आपका नंबर उनको दे देंगे, सो दैट कि आपकी मीटिंग हो सके। एक दफ़ा मिलेंगे ना तो वो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में कितने अच्छे लोग हैं, मतलब एतबार वाले लोग या अच्छी सोच वाले लोग, अच्छी फ़िक्र वाले लोग हैं। तो मैं तो उनसे बड़ा, इस हवाले से बड़ा इम्प्रेस हूँ उनके काम करने के तरीके से। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वो तो अच्छा, उनके बारे में आप लोग कभी कहते हैं कि वो जो है ना वो चीज़ें बेच देते हैं और किसी और को बेचने की नौबत ही नहीं आती है। अभी नई बिल्डिंग में भी वो 12-13 यूनिट्स बेच चुके हुए हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें जी, हसन भाई एक तो फोकस्ड है, अच्छा, कमिटेड है, उनके माइंड में क्लैरिटी है। ठीक है, ठीक है। हमारे ऑफिस में हसन भाई क्या कोई भी हो, हमारे ऑफिस में अगर 4 क्लाइंट्स विजिट करते हैं ना, तो उसमें से ये है कि हमारी एक के साथ डील क्लोज हो जाती है। यानी ये 4 में से एक का रेशियो, 4 में से एक के साथ हमारी डील क्लोज हो जाती है, यानी 25% वो है। ठीक जी, है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो बाकी है कि हसन भाई हम सबको लीड करते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से हम भी सक्सेसफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे हसन भाई के बारे में? सर, हसन भाई का जो बैंकिंग का एक्सपीरियंस था वो 10-12 साल उन्होंने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डील की है। ठीक है, उनको माशाल्लाह इधर बैंक अल्फला रावलपिंडी में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। ठीक है, फिर वो ब्रांच मैनेजर बैंक अल्फला आज़ाद कश्मीर कोटली गए। अच्छा, और फिर वो एरिया मैनेजर हबीब मेट्रो मीरपुर में रहे। अच्छा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मार्केट्स में बड़े अच्छे लोगों के साथ और बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम किया। तो वो जो उस टाइम स्ट्रेसफुल पोस्ट, क्योंकि बैंकिंग में भी जो पोस्ट जितनी सीनियर होती है वो उतनी स्ट्रेसफुल पोस्ट होती है। तो उन सीनियर पोस्ट पे काम करके जो उनको क्लाइंटेज बनी, जो उनके साथ लोगों का रिलेशनशिप बना, वहाँ से उनकी बेस बनी। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें जब डिलीवर होना शुरू हुई तो उसमें एक समझ लें कि स्ट्रेंथ आ जाती है। और जो आपका पुराना कस्टमर होता है वही फिर आगे आपको फ्यूचर कस्टमर जो है वो रेफ़र करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो उनकी यही स्ट्रेटजी शुरू में रही कि जो उनके पुराने दोस्त हैं उनको साथ एक दफ़ा एक चांस दें वो कि हमारे साथ वो अटैच हों। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ की वजह से हमें फ्यूचर में जितनी भी सेल्स हैं बड़ी ईजी हो गई हैं कि जो पुरानी चीज़ें वक्त से पहले डिलीवर हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसका समझ लें कि सबसे बड़े बेनिफिशरी भी हम खुद ही हैं कि हमने टाइमली डिलीवर की हैं। तो अब लोग समझ लें कि ओवरसीज़ मार्केट में हमारी या कश्मीर में या पाकिस्तान में हमारी मार्केटिंग बहुत ईजी हो गई है। ठीक है कि हमें कोई जाली ख्वाब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं जो खुद बोल रही हैं। ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि 11 हाइट्स 1, 2, 3, 4 ये सारा सोल्ड आउट है। हालांकि कंस्ट्रक्शन आप देखिए कि जारी है और 1 जो मुकम्मल हो गया है और 3 पे भी काफ़ी लेंटर डल गए हैं, इसके बावजूद सोल्ड आउट है और वो रीसेल के ऊपर बहुत ही कम चीज़ आती है, वो है ही नहीं। अलबत्ता 11 हाइट्स 5 जो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ आपको यूनिट्स मिल सकते हैं इस वक्त और उसका आपको फ़ायदा होगा। और आप हमसे कांटेक्ट कीजिए ये पहले ही बहुत बेच चुके हैं तो मुझे इनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आता है और उसकी वजह सिर्फ एक है, मैं बड़ा पॉजिटिव हो जाता हूँ क्योंकि मैं हर जगह हर लेवल पे लोगों के साथ काम करता हूँ। मैं ना आपको बताना नहीं चाहता कि लोगों के साथ क्या कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा अंदर से जो है ना वो ज़मीर बड़ा जो है ना मुझे मलामत करता है कि यार ये लोग क्यों लोगों से इस तरह कर रहे हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हों उनके साथ काम करने का मज़ा आता है और मुझे इनसे गुफ्तगू का भी बहुत मज़ा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई होप कि आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।